बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने देखा है कि मैथमेटिकल मॉडल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, यानी कि कोई जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस इक्वेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी वही थोड़ा सा इक्वेशन देखेंगे कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल हम सॉल्यूशन की तरफ आएंगे कि डिफरेंस इक्वेशन को हम रिकर्शन रिलेशन यूज करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेल्स आर एन एनुअल पॉपुलेशन, यानी कि जो सेल्स है उनकी पॉपुलेशन किस तरह ग्रो कर रही होती है। लेट द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन इन जनरेशन टी बी डिनोटेड एज एक्सटी, यानी किसी जनरेशन टी में जो साइज है पॉपुलेशन का वो एक्सटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अज्यूम दैट ईच इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन रिप्रोड्यूसेस एन इंडिविजुअल पर जनरेशन दैट डाइज, यानी हर जो इंडिविजुअल है वो एक जनरेशन एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। यानी ये नहीं कि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, वो एक ही कोई जो मैक्सिमम है वो एक जनरेशन प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो पॉपुलेशन है, ये जो उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम इस तरह रिप्रेजेंट कर लेंगे एस टी प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स टी, यानी जो नेक्स्ट जो होंगे जो साइज होगा पॉपुलेशन होगा उनका साइज होगा वो सिर्फ इस प्रीवियस पे डिपेंड करेगा, उससे प्रीवियस पे डिपेंड नहीं करेगा। और ये हमारे पास सिंपल एक डिफरेंस इक्वेशन आ गई। अब इस डिफरेंस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन देखते हैं कि इस डिफरेंस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमने दोबारा डिफरेंस इक्वेशन लिख दी। We can solve the difference equation 3 by iteration method। ये जो difference equation 3 है इसको हम iteration method से solve कर सकते हैं। Put t is equal to 0 in 3 we have। अब यहाँ पे t 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, xt plus 1 is equal to a xt है, तो t 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x1, a को ऐसे ही लिख दिया और t की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये a x आ गया। पहले हमने t 0 से स्टार्ट किया क्योंकि t की वेरिएशन हम ले रहे होते हैं 0 1 2, ऐसे अक्सर 0 1 2 ले रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 0 1 2 जिस तरह हमने इससे पहले वाली एग्जांपल में देखा है कि t यहाँ पे वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 से यूज हो रहा है, क्योंकि दो पहले कंडीशन दी हुई है। अगर t जिस नंबर से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले की उतनी कंडीशन वो दी हुई हो तो फिर हम t उससे स्टार्ट करते हैं। यानी अगर x1 भी दिया हुआ है x2 भी दिया हुआ है तो फिर t हम 3 और या 3 से ऊपर स्टार्ट करेंगे, 3 से ऊपर। इसी तरह अगर x1 दिया हुआ है x2 दिया हुआ है x3 दिया हुआ है फिर t हम आगे 4 से स्टार्ट करेंगे। तो t इज इक्वल टू 1 इन 3 भी है, अब t को 1 जब पुट करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा तो 1 प्लस 1 x2 आ गया इज इक्वल टू t, इधर 1 पुट करेंगे तो ये x1 आ गया। अब x1 हमने प्रीवियस में फाइंड किया हुआ है, x1 a x नॉट के इक्वल है, तो ये आ गया x1 की जगह पे लिख दिया a x नॉट, तो x2 हमारे पास आ गया a स्क्वायर x नॉट। उसके बाद आप t को जब 2 पुट करेंगे 3 में, अब देखें जब t को 2 पुट करेंगे तो x2 प्लस 1 यानी x3 आ गया और इज इक्वल टू a x2 आ गया। वो चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे, और x2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो a स्क्वायर x नॉट के इक्वल है, तो xt की वैल्यू लिख दी a स्क्वायर x नॉट, तो x3 हमारे पास आ गया a क्यूब x नॉट। अब यहाँ से एक पैटर्न क्लियर हो रहा है कि किस तरह आगे हम इसकी जनरल टर्म लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे x1 था, यहाँ पे a की पावर 1 और x नॉट था, यहाँ पे x2 था तो यहाँ पे a की पावर 2 और x नॉट आ गया था।
इसी तरह यहाँ पे x पावर x3 था, तो इधर राइट साइड पे a की पावर में 3 आ गया था, यानी जो इंडेक्स यहाँ पे है वही इंडेक्स इधर आ रहा है। तो इसी तरह इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो इसका मतलब है जो सॉल्यूशन आएगा जनरली वो लिख देंगे xt इज इक्वल टू a की पावर t x नॉट। ये डिफरेंस, इस डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। अब इस सॉल्यूशन को देखते हुए t की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, t 10 पुट करें, 20 पुट करें, 30 पुट करें, और a जितना गिवन होगा, a अगर लेस देन 1 होगा तो देख लेंगे कि पॉपुलेशन किस तरह ग्रो करेगी या डिके होगा। फिर a इक्वल टू 1 हो तो क्या बिहेवियर होगा, अगर a ग्रेटर देन 1 हो तो फिर कैसा बिहेवियर होगा। इसी तरह a का मॉड अगर लेस देन 1 हो तो फिर कैसा बिहेवियर होगा, a का मॉड अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फिर कैसा बिहेवियर होगा। ये डिफरेंट सिनारियोज हम चेक कर सकते हैं कि ये डिफरेंस इक्वेशन का जो बिहेवियर है लॉन्ग रन में वो कैसा होगा। तो इस तरह हम सॉल्यूशन फाइंड करके रिकर्शन रिलेशन से हम इसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि ये कैसा इसका बिहेवियर होगा, या किसी टाइम t पे 10, 20, 30 पे कितनी उसकी ग्रोथ हो जाएगी उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं।